दिया है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 3 प्लस √3 मीटर है। तो एक मंदिर है और एक भवन है। मान लो ये मंदिर है, ठीक है, और ये कितने 15 मीटर ऊंचा है, 15 मीटर है। इसका नाम डाल दिया ए बी हो गया, यानी ए बी मंदिर हो गया 15 मीटर। और मंदिर दूसरी ओर सड़क के भवन, तो भवन ये ऊंचा होगा, भवन मान लो ये हो गया, ये भवन हो गया, इसका नाम हमने सी डी रख दिया, सी हो गया, ये डी हो गया, सी डी भवन हो गया। फिर बोला है मंदिर के शीर्ष ये होता है, पाद बिंदु ये होता है, ये मंदिर है, ये भवन है। तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। वो कितना है? वो 30 अंश है। तो यहां से यहां तक ये जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। तो उन्नयन कोण ये 30 डिग्री दिया है। और फिर बोला है 30 तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, यहां से भवन का पाद, भवन ये है, तो भवन के पाद का अवनमन कोण ये वाला, ये बोला है अवनमन कोण ये वाला होता है, ठीक है। ये बोला है कितना? 45 है, ये 45 अंश है। जब ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाता है, ये 45, ये भी हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। इतना दे रखा है, ठीक है। फिर बोला है सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई, भवन की पूरी ऊंचाई ये सिद्ध करना है। तो इसको हमने मान लिया, एज्यूम कर लेंगे h मीटर है, यानी भवन की ऊंचाई कितनी मान लेंगे? h मीटर, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में और दिया है, और तो कुछ नहीं दिया है, तो ये 15 मीटर है, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में ये पूरी ऊंचाई h हमको निकालना है, जो दिया गया वही सिद्ध करके लाना है। तो इस वाले में तो लंब हमारा 15 हो जाएगा, लेकिन इस त्रिभुज को जब हल करेंगे तो ये मान कितना होगा? टोटल h है, h में से ये वाला मान इतना घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस 15 हो जाएगा, यानी h माइनस 15 हो जाएगा। ये यहां से लेके यहां तक h माइनस 15 हो। यहाँ पर एक बिंदु बना लेंगे, ई लगा लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे सबसे पहले जो माना है वो लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, कितनी मान ली है? h मीटर मान ली है, ठीक है। और ये हम इसको आधार क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ये मान लिया x मीटर है। तब ये x है तो ये भी x होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कौन सा त्रिभुज? कोई भी त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज ले सकते हैं आप, एक तो ये ले सकते हैं। पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले त्रिभुज एबीसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन त्रिभुज एबीसी में, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एबीसी में, ठीक है। ये हमें तो लंब दे रखा है और आधार दिया है। तो लंब आधार किस में आता है? tan में आता है, तो tan लगा लेंगे। कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन tan इजीली पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर, ये tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब मान डाल लेंगे, tan थीटा, थीटा कितना? 45 है, tan 45 अंश बराबर लंब कितना है? ये लंब होता है 15 है, और बटे आधार कितना है? x है। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर हो गया 15 बटे में x, बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, x कम x बराबर कितना? 15। तो x का तो मान आ गया 15 मीटर, ठीक है। यानी बेस जो आधार है वो x 15 मीटर का, ये 15 मीटर, इतना आ गया। अब हम दूसरे त्रिभुज को हल करेंगे, उसमें हमें h का मान निकल आएगा। तो अब त्रिभुज कौन सा हल करेंगे? ये वाला, यानी BDE, ठीक है, या BED बोल दो, त्रिभुज BED में, ठीक है, BED में। इसमें कितना? 33 है, तो 33 हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधा होता है, तो लंब इसमें कितना है? h माइनस 15 है, तो h माइनस 15 बटे आधार कितना है? जो ये आधार है वही ये है, x के बराबर है, ये हो गया। अब tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, कितना होता है? 1 बटे √3 बराबर h माइनस 15 बटे में x का मान आ चुका है 15, ठीक है। फिर त्रिज्या गुणा कर लेंगे, तो ये कितना? √3 की गुणा h से भी होगी, √3 की 15 से भी होगी, तो बनेगा √3h माइनस 15√3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक। अब इसको उधर भेज देंगे, तो √3h बराबर,
ये भी हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो यानी 15√3 ये भी प्लस का हो जाएगा, ये तो प्लस का है ही, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे h लगा है, ठीक है, यहाँ पे देखो 15 हमको कॉमन मिल रहा है, तो √3 को भेज देंगे उधर, h बराबर, और 15 तो पहले कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, √3 बचा और प्लस का 1 बचा, 15 कॉमन ले लिया, कॉमन मतलब होता है भाग करना, तो 15 से भाग हो गया, यानी ये बचेगा, बटे में √3 ये आ गया। चाहो तो आप ये करो, लेकिन आपको प्रूफ करके लाना है कुछ और, तो क्या करें, इसका परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण आपने सीखा होगा, परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो रूट की संख्या उससे गुणा कर देते हैं, तो हम √3 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे और √3 से अपान में भी गुणा कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये बन जाएगा। अब आपको उधर देख लो, ठीक है, यहाँ से ये देख लो, तो ये कितना बनेगा, √3 की जब इससे अंदर गुणा करेंगे, 15 को बाहर रखेंगे, तो √3 गुणा 3 होती है, इस 3 की इससे गुणा, तो 15, ठीक है, और कितना, √3 3 हो जाता है, 3 प्लस √3 की 1 से करेंगे तो √3 एकम √3 आ जाएगा, ये ऊपर √3 की मल्टीप्लाई हो गई, अपान में √3 वैसे 3 गुणा 9 होती है, लेकिन यहाँ पे रूट अगर लगा हुआ है सेम संख्या तो उसका रूट हट जाता है, क्योंकि 3 3 9 करोगे, 9 का वर्गमूल 3 ही आ जाएगा, तो रूट सेम संख्या पे रूट लगा तो उसकी गुणा में रूट हटता है, 3 आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, यही सिद्ध करने के लिए बोला है, यानी ऊंचाई कितनी सिद्ध करनी भवन की, h बराबर 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, ये सिद्ध करना था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में अथवा में दिया है दूसरा प्रश्न, और वो दिया है, दे रखा है भवन, अथवा में दिया है, एक भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी भवन है और एक स्तंभ है, तो ये मान लो भवन बना लिया हमने, ठीक है, और एक स्तंभ बना लिया, ये स्तंभ हो गया, तो बोला है भवन के शीर्ष से, ये भवन का शीर्ष हो गया, ठीक है, शीर्ष से स्तंभ का शीर्ष, ये स्तंभ का शीर्ष हो गया, शीर्ष ऊपर होता है, पार्श्व नीचे होता है, ठीक है, ये कोण दे रखा है कितने डिग्री है, ये बोला है 60 अंश है, कितना है, 60 अंश है, 60 अंश हो गया। और फिर बोला है भवन के शीर्ष से, भवन ये है, भवन के शीर्ष से स्तंभ का पाद बिंदु ये है, ये अवनमन, ऊपर से नीचे देखते तो अवनमन कोण बनता है, नीचे उसे ऊपर उन्नयन बनता है, तो अवनमन में यहां भी बनाना होगा, ये कितने अंश का है, अवनमन कोण बनता है 45 अंश, ये 45 अंश है, जब ये 45 है तो ये वाला ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है, ये अवनमन ये है तो ये 45 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और स्तंभ की ऊंचाई दे रखी 40 मीटर, यानी ये पूरा कितने का है, 40 का है, यहां से लेके पूरा 40 मीटर ये दे रखा है पूरा, ठीक है। और इसके बाद में पूछा है 40 मिनट, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 ब्रैकेट √3 - 1 है, बिल्कुल पीछे है, जो 4 नंबर पहला दिया था उसी हिसाब से लगाना है, भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है, तो ये हम इसको h मान लेंगे, भवन है ना, इसको h मान लेंगे, h मीटर, तो भवन का नाम भी दे देंगे, ए भी भवन है, और सी डी ये क्या स्तंभ है, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे ई, ठीक, ये पूरा h है, ठीक, ये पूरा कितना है 40 है, तो ये मान अगर हमें लंब निकालना हो, ये त्रिभुज हल करेंगे तो लंब हमें इतना जरूरत पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल में से हम इतना मान हटा लेंगे, लंब होगा ये 40 - h हो जाएगा, नहीं 40 - h, क्योंकि पूरी 40 है, ये इतना h है, ठीक है, इसको हमने एज्यूम कर लिया x मीटर, आधा x मीटर मान लिया, तो हम ये पूछा जा रहा है इसमें भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है, तो भवन की ऊंचाई हम h मान लेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, मान भवन की ऊंचाई कितनी मान लेंगे, h मीटर मान लेंगे, ठीक है, h मीटर मान ली। और इसके बाद सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा, ABC, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, इसमें देखो ये भी आधार है और ये लंब है, तो आधार लंब का प्रयोग tan में होता है, तो tan 45 लग जाएगा, यानी tan 45 बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला अभी बताया था, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है h है और आधार कितना है x है,
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर h बटे x हो जाएगा। तिरछी गुणा करेंगे तो h एकम h बराबर x एकम x बराबर कितना h हो जाएगा, यानी x का मान h के बराबर ये आ गया है। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। अब ये वाला त्रिभुज AED लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AED में, यानी समकोण त्रिभुज AED में। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करेंगे। इसमें हमको देखो आधार ये पता है x है, ये लंब हमारा 40 माइनस h है, तो लंब आधार tan में ही आता है, tan 60 लगाएंगे, tan 60 बराबर लंब कितना है 40 माइनस h है बटे आधार कितना है x है। ठीक है, अब यहाँ पे tan 60 की वैल्यू डाल देंगे, tan 60 का मान होता है √3 होता है, बराबर 40 माइनस h और अपान में x हो जाएगा। x की जगह x का मान भी रख सकते हो, x किसके बराबर h के बराबर है। अब तिरछी गुणा कर लेंगे, तो ये गुणा कितना हो जाएगा √3h हो जाएगा, बराबर 1 से गुणा करेंगे तो 40 माइनस h आएगा। ठीक है, अब h एक साइड में कर, ये √3 है, √3h ये हो जाएगा, बराबर 40 माइनस h हो जाएगा। अब h एक साइड में कर देंगे तो √3h, ये h आएगा तो प्लस में आएगा, प्लस का h बराबर कितना 40। अब इधर h कॉमन ले लेंगे, जब h कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा √3 बचेगा, और प्लस का यहाँ पे h कॉमन ले 1 बचेगा, बराबर में 40। ठीक है, अब h के साथ में जो भी है उसको अपान में भेज देंगे, यानी उस साइड में जाएगा, कैसे जाएगा बटे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा h बराबर 40 के बटे में जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में क्या होता है, जो पद नीचे होते हैं उन्हीं से गुणा किया जाता है, निशान बदल लेते हैं, प्लस है तो माइनस से गुणा करते हैं, माइनस है तो प्लस से गुणा। तो इसमें किससे गुणा करेंगे √3 माइनस 1 से गुणा करेंगे, ऊपर भी और अंश में भी, हर में भी √3 माइनस 1। ठीक है, तो h बराबर ये हो जाएगा 40, ब्रैकेट में कर लेंगे √3 माइनस 1, ब्रैकेट में कर लिया। ये देखो जब एक संख्या है, दो संख्या दोनों सेम संख्या हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो वहां पे a² माइनस b² फॉर्मूला बनता है। a² नहीं, पहले पद का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने पे रूट हटता है 3 हो जाएगा, माइनस a² माइनस b², फिर b का एक का एक, ये हो जाएगा। तो h बराबर कितना आएगा 40, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1 और अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 20। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी 20, ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 मीटर। ये फाइनली आंसर हो गया। तो शायद यही सिद्ध करने को दिया है, √20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, तो यही आंसर है इसका, ये आंसर हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। और इसके वाले प्रश्न नंबर 5 दिया है, और 5 एक ठोस एक समके आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा सम का वक्रपृष्ठ समान हो तो सम की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चित्र बना लेंगे, उससे आपको आसानी से हो जाएगा। ये बोला शंकु है वो अर्धगोले पे अध्यारोपित है, तो एक अर्धगोला मान लो, ये हमने अर्धगोला बना लिया है, ये अर्धगोला है, ठीक है, और शंकु इसी के ऊपर बना हुआ है, ये मान लो हमने शंकु बना लिया है, ठीक है। त्रिज्या दोनों की सेम है क्योंकि एक ही आधार है, दोनों की त्रिज्या हम कितनी r मान लेंगे, यहां से ये कितना है त्रिज्या r हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे माना अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी r मान लेंगे क्योंकि दोनों एक ही आधार पे हैं, r मान लिया, ठीक है। इसके बाद में बोला है दोनों के वक्रपृष्ठ समान है, तो दोनों के वक्रपृष्ठ समान बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD लिख सकते हैं, लिखना चाहे ना लिखना चाहे कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई होती है, ये क्या होता है h होता है, और ये सम की त्रिज्या ऊंचाई इसको l से दिखाते हैं, ये होता है, ठीक है। दोनों के वक्रपृष्ठ इसमें क्या है समान बोला है, तो लिखेंगे यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर हो जाएगा सम का वक्रपृष्ठ, यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या है शंकु, उधर क्या है शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये बोला है। अब मान डाल लेंगे। तो आज जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर बराबर जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर यल होता है, पाई आर यल ये होता है। ठीक है, जितना कैंसिल होगा उतना कैंसिल कर लेंगे, पाई से पाई कट गया। ठीक है, आर 2 है यहाँ पे, एक आर इधर है, घात 2 लगी इसका 2 है, एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर तो बच ही जाएगा। यल को इधर लाएंगे अपान में, तो इधर कुछ नहीं, 1 तो बचेगा ही, कम कटा है, तो आर बटे यल इधर लाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, उधर 1 है और 2 जाएगा बटे में जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई में अनुपात आ गया, लेकिन पूछा जा रहा है त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात। ठीक है, तो त्रिज्या तो 1 यूनिट हो गई, तो त्रिज्या ऊंचाई यल हो गई, तो हम एच निकाल लेंगे। तो एच का फार्मूला होता है एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, यल कितना है हमारे पास, एल का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, माइनस आर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा रूट 3। तो ऊंचाई कितनी आ गई ये, तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई में रेशियो बताना है, तो लिख देंगे आर अनुपात एच। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, त्रिज्या कितनी है 1 है, अनुपात ऊंचाई कितनी है रूट 3 है। फाइनली ये आंसर हमको बताना है, ये आंसर हो जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। अगर त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई में पूछे तो 1:2 का अनुपात होगा, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई पूछी जा रही है तो ये अनुपात, ये आंसर हो जाएगा। और इसी का अथवा में दिया है प्रश्न, अथवा में, और वो दिया है उस इस टाइप का है कि 12 सेमी, 16 सेमी, 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। ठीक है, तो 3 छोटे छोटे गोले हैं, उसकी त्रिज्या निकाल, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो पहले 12 सेमी का है तो उसकी त्रिज्या कितनी 6 हो जाएगी, तो R1 हमने मान लिया। ठीक है, माना इसलिए क्योंकि R1 हम मान रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, R1 कितना है, ये पहली त्रिज्या 12 है, तो 12 का आधा 6 सेमी हो जाएगा। R2 दूसरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दूसरी त्रिज्या 16 सेमी व्यास है, तो व्यास की आधी यानी 8 सेमी हो जाएगी। और तीसरे गोले की त्रिज्या R3 लिखेंगे, वो हो जाएगी 20 सेमी व्यास है, तो व्यास का आधा यानी त्रिज्या होती है, तो 20 का आधा 10 हो जाएगा। ठीक है, जो छोटे गोले हैं उनकी त्रिज्या ये है। ठीक है, इनको पिघला के बड़ा गोला बनाया गया। जब पिघला के कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, आयतन उनके बराबर रहते हैं। ठीक है, आयतन यानी ऊंचाई लंबाई तो बदल सकती है, लेकिन उसका आयतन वॉल्यूम होता है, आयतन वो बराबर रहता है। तो बोला है कि इसको पिघला के बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले की त्रिज्या मान लेंगे, माना बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर, बड़े गोले त्रिज्या को हम आर से दिखाएंगे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो जब पिघला के बड़ा गोला बनाएंगे तो बड़े गोले का आयतन वही होगा जो इन सब के आयतनों का योगफल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले के आयतनों का योग, के आयतनों का योग, ये हो जाएगा। क्योंकि किसी चीज को, दो चीजों को पिघला के हम एक चीज बनाएंगे तो दो लोगों का जो टोटल होगा, दो वस्तुओं का जो आयतन होगा वो एक के बराबर हो जाएगा। ऐसे बड़े गोले का आयतन वही होगा, छोटे गोलों का जो योगफल हो जाएगा आयतनों का। अब फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला होता है यहाँ पे इस साइड में आप देखें, चलो यही देख लें, बड़े गोले आयतन का फार्मूला सेम रहेगा, बस त्रिज्याएं चेंज हो जाएंगी। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर 3 है तो इसमें इसका लगाएंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा। ये पहले गोले का हो गया आयतन, प्लस दूसरे का 4/3 पाई और R2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस साइड में आप देख लो,
ऊपर जगह इस साइड में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इधर इधर कॉमन ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। ये 4/3 पाई आर क्यूब है बराबर, इधर हम 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब बचेगा प्लस R3 का क्यूब बचेगा, ये बचेगा। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई, ये पूरा ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, आर क्यूब बचा बराबर R1 का क्यूब, R1 कितना 6 है तो 6 की 3 बार गुणा, 6 6 6 की गुणा 216 होती है, 216 हो गया 6 का घन, ठीक है। फिर R2 का क्यूब, R2 8 है तो 8 का घन करेंगे तो 8 का घन 3 बार गुणा 8 गुणे 8 गुणे 8 512 होती है, 512 प्लस R3 का क्यूब 10 का क्यूब, 10 को 3 बार गुणा करेंगे 10 1000 हो जाएगा। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो R क्यूब बराबर हो जाएगा 1000, ये है, ठीक है। तो 12 16 यानी 6 2 8 हो गया और 1 1 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1001 ही है। तो R क्यूब बराबर 17 28 हो गया। घात 2 होती तो अगर छोड़ते तो अंडर रूट लगता है, लेकिन 3 छोड़ते तो उधर क्यूब रूट लगता है यानी घनमूल लगता है। तो R बराबर घनमूल में कितना 17 28 आ जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा। तो इसका घनमूल आपको पता होगा कितना होता है, 12 होता है। अगर बाई चांस आपको मालूम नहीं पता है निकालना घनमूल, तो क्या करें 1728 के फैक्टर कर लें आप। 1728 के फैक्टर कहाँ पे करें, चलो यहाँ पे देख लो, 1728 है, इसके फैक्टर कर लेंगे। 2 8 16, 2 छंग 8, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चक्कू 2 तियां 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 अट्ठे, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 2 चक्कू, फिर 2 से काटेंगे 27 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 नेम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। ये 1728 के फैक्टर कर लेना। अगर आपको घनमूल नहीं आता है तो घनमूल में 3 3 के जोड़े, एक जैसी 3 संख्या ये हैं और ये हैं और ये है, हर जोड़े से एक नंबर आता है। इससे एक 2 आ जाएगा 2, और इस वाले से एक 2 आ जाएगा और इस वाले से 3 आ जाएगा। तो अब सबकी गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 से में ये तो आ जाएगा, ये तो बड़े गोले की त्रिज्या आगे, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इस ठोस गोले का व्यास, तो ठोस गोले का व्यास हो जाएगा, ठोस गोले का व्यास बराबर, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 12 का 2 गुना कितना, 12 गुणे 2 यानी 24 हो जाएगा, 2 गुणे 12 बराबर 24 से, 24 से ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ठोस जो गोला बना है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सेट में पूरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अगले वीडियो में नया सेट चालू करेंगे, और देखते रहिए और हमें सपोर्ट भी करते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।